जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो किस तरीके से कर सकते हो और किस तरह से डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो। या तो मैंने आपको पहले एक वीडियो में बोला था आप लाइब्रेरी जा कर के पढ़ो, क्योंकि वो जगह जो होता है ना लाइब्रेरी, उसमें अगर आपके घर वाले जैसे कह देते हैं ये काम कर दो, अरे जाओ मार्केट से दूध ले आओ, तो ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है इससे आप बच सकते हो। लाइब्रेरी में पढ़ो। अगर बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैं ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाता हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है। तो मैंने कहा कि आप शुरुआत में कम से कम 3 महीने लाइब्रेरी जा कर के पढ़ाई करो। इससे आपकी जो सीटिंग कैपेसिटी है, बैठने की जो क्षमता है, वो बढ़ जाएगी और आपका मन पढ़ने में लगने लगेगा, क्योंकि आप आसपास देखोगे पढ़ते हुए सबको, तब खुद पढ़ोगे। तो मैंने ये चीज़ आपको कहा। अब दूसरी चीज़ इस वीडियो के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि देखो कि आप अगर घर पे भी पढ़ाई कर रहे हो या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो किस तरीके से करना है। घर पे भी अगर आपका पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है वो इस वीडियो के ज़रिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपका जो पढ़ाई में मन है वो खुद लगने लगेगा। सबसे पहली चीज़, सुबह उठ करके हनुमान चालीसा पढ़ो, डेली पढ़ो हनुमान चालीसा, और उसके बाद पढ़ाई करना शुरू करो। आपको करना क्या है कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, डिस्ट्रैक्शन क्या है, सोशल मीडिया है, जितना नोटिफिकेशन है बंद कर दो। जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सारा नोटिफिकेशन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सबका बंद होना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन से क्या होता है, आपका मन भटकता है। तो नोटिफिकेशन बंद कर दो। और जब भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो डाउनलोड कर दो, ठीक है, डाउनलोड करके रख लो। जो भी आप लेक्चर देख रहे हो, अगर डाउनलोड का ऑप्शन है तो डाउनलोड करके रख लो। उसके बाद बंद कर दो, एरोप्लेन मोड पे लगा दो फ़ोन को, डाउनलोड कर लो लेक्चर को और फिर देखो। क्योंकि होता क्या है कई बार कि आप पढ़ाई कर रहे हो, अचानक किसी का फ़ोन आ गया, आप पढ़ाई कर रहे हो, अचानक किसी का मैसेज आ गया, अचानक कोई नोटिफिकेशन आ गया, अब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, आप क्या करो, एरोप्लेन मोड पे फ़ोन को रख करके तब पढ़ाई करो। और अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो फ़ोन को दूर रखो खुद से। दो तरीका मैंने बताया, फ़ोन को खुद से दूर रखो अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, और अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे डाल करके उसके बाद पढ़ो। अगर लाइव क्लास ले रहे हो तो कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया बंद कर दो। जैसे आप लाइव क्लास ले रहे हो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर सबको डिलीट मार दो और यूट्यूब का नोटिफिकेशन बंद कर दो, तभी आप पढ़ाई कर सकते हो। डिस्ट्रैक्शन यही है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, अचानक फेसबुक का नोटिफिकेशन आ गया, अचानक ट्विटर का नोटिफिकेशन आ गया, भटक जाओगे कि किसने क्या डाला है, देखते हैं कौन फोटो कौन सा डाला है। इसलिए कहता हूँ ये जो एप्लीकेशन है इसको हटा दो। अगर आप पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो ये एप्लीकेशन कुछ दिन के लिए हटा दो। दूसरी चीज़, आप रिलेशनशिप में हो, बहुत सारे लड़के आजकल के रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड है उनकी या वाइफ है, कि कुछ लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो क्या करें। आप अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने दोस्त को या अपने वाइफ को बता दो कि मैं इतना देर पढ़ाई करूँगा, इतना देर मेरा जो फ़ोन है वो बंद रहेगा, बता दो। इससे क्या होगा कि जो आपकी वाइफ है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो समझ जाएगी कि ये जो है उनके पढ़ाई का वक्त है, अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। आप अपने दोस्तों को बता दो कि देखो यार, इस समय में मेरे से बात करना हो तो ये मेरा टाइम है, मैं इस टाइम में आपसे बात करूँगा, बाकी टाइम में पढ़ाई करता हूँ। आप अपने ज़िंदगी में पढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो बोलना पड़ेगा आपको। एक टाइम बना करके रखो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप एक टाइम बना करके रखो, उसी टाइम पे आपको बात करनी है। ये नहीं कि आप हमेशा 24 घंटे बात करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगा, या अपने दोस्त से हमेशा बात करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगा। एक फ़िक्स पैटर्न बना करके रखो कि 3 बजे से 4 बजे तक बात करनी है, दिन में 1 घंटा बात करनी है, रात में 1 घंटा बात करनी है, बीच में बात नहीं करनी है, बीच में मैसेज से बात करनी है, वो भी 5 या 10 मिनट। ऐसा जब आप पैटर्न बना करके रखोगे तो आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा और आपका करियर भी बनेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं करियर के साथ रिलेशनशिप कैसे बनेगा, तो उनके लिए मैंने कहा कि देखो, अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ, अपनी बीबी को समझाओ कि देखो मैं भी कैरियर बना रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी उतना टाइम नहीं दे सकता। आप 1 साल 2 साल अपना जब भी कैरियर बनाते हो, कैरियर बनाने में 2 साल 1 साल का समय लग जाता है, तो उतना दिन उससे समझा करके बोलो कि मैं
करियर पे फोकस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, तुम दुखी मत रहना। जो लड़की समझदार होगी, जो वाइफ समझदार होगी, जो गर्लफ्रेंड समझदार होगी, या जो दोस्त आपका सच में सच्चा दोस्त होगा, वो आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कभी ये नहीं कहेगी आपकी गर्लफ्रेंड की मुझे टाइम नहीं देते, क्योंकि उसे पता है ये करियर बना रहा है ताकि ये मुझे पाना चाहता है। तो ये चीज़ को समझो और अपने गर्लफ्रेंड से, अपने दोस्तों से बोलो कि देखो ये जो मेरा टाइम है, इस टाइम में मैं तुमसे बात करूंगा। मैसेज में बात कर लो, भले ही मैसेज में बात कर लो, ये 2 मिनट 5 मिनट के लिए ऐसे बात कर सकते हो। लेकिन आप पूरे दिन में अगर हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हो, जैसे कि आप आधा घंटा बात कर लिए, फिर आधा घंटा के बाद फिर आधा घंटा बात कर लिए, तो इससे आपकी पढ़ाई नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी गर्लफ्रेंड को बोलना है कि देखो ये मेरा टाइम है 3 से 4, इसके बीच में अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम मुझे मैसेज करो और फिर बात कर लो। दिन में आधा घंटा बात कर लो और रात में 1 घंटा बात कर लो। इससे होगा कि आपकी पढ़ाई भी चल रही है, आप गर्लफ्रेंड को भी टाइम दोगे, या आपकी वाइफ को भी टाइम दो, अपनी वाइफ से थोड़ा देर बात कर लो और अपने काम पे लग जाओ। समझे? अपना काम में जब तक आपका जुनून नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। पढ़ाई में मन नहीं लगता बहुत सारे लोगों का, मैंने कहा लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, और लाइब्रेरी भी जाते हो तो अपने घर पे बता के जाओ कि घर वालों को बता दो कि मुझे फ़ोन ना करे, अभी मैं लाइब्रेरी में हूँ, बस। तो आपका जो समय है वो कहाँ बर्बाद हो रहा है, इस चीज़ पे नोटिस करो। रील्स देखने में, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने में वक्त बर्बाद करोगे तो तुम्हारे माँ बाप के सपने कैसे पूरे होंगे, ये तुम्हारा सपना कैसे पूरा होगा। अगर बड़ा आदमी बनना चाहते हो, सरकारी नौकरी चाहते हो, ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन, फेसबुक डिलीट करो, इंस्टाग्राम डिलीट करो, ट्विटर डिलीट करो, यूट्यूब का नोटिफिकेशन बंद करो, गेम सब कुछ ऐप को अनइंस्टॉल मारो, सिर्फ पढ़ाई। दूसरी चीज़, अगर आपकी गर्लफ्रेंड का बार बार फ़ोन आता है तो उसे समझा के बता दो कि देखो मुझे बार बार कॉल मत करो, ये मेरा पढ़ने का वक्त है, ये इस टाइम मैं फ्री रहूँगा, 11 बजे से 12 बजे तक फ्री रहूँगा और 3 से 4 बजे तक फ्री रहूँगा, बीच में कोई कॉल मत करना, थोड़ा मैसेज थोड़ा बहुत कर देना, यानी बीच बीच में मैसेज से बात कर लेना 5-5 मिनट बस। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी नाराज़ नहीं होगी, उसको भी अगर बीच बीच में आपने मैसेज करा तो नाराज़ नहीं होगी। और जब आप, जैसे कि आपने 4 घंटा पढ़ाई करा, 4 घंटा पढ़ाई किया, उसके बाद 10 मिनट के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका रिलेशनशिप ख़राब नहीं होने दूंगा। 4 घंटे पढ़ाई करा, 10 मिनट के लिए गर्लफ्रेंड से बात करो और फिर पढ़ाई करने बैठ जाओ। फिर ये कहो, खुद से बोलो कि मैं 4 घंटे फिर पढ़ूंगा, फिर मैं 10 घंटे गर्लफ्रेंड से बात करूँगा। तो इस तरह से आप गर्लफ्रेंड को भी टाइम दे रहे हो, अपना काम भी कर रहे हो। जैसे अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो तो सुबह से लेकर के आप 3 बजे तक पढ़ाई कर लो, बीच में ना कोई मैसेज ना कोई कॉल, और फिर 3 बजे अपने गर्लफ्रेंड से 3 से लेकर के 4 बजे तक बात कर लो, ये भी कर सकते हो। फिर 4 बजे से लेकर के रात के 10-11 बजे तक पढ़ो, फिर 11 बजे एक बार बात कर लो, बीच में थोड़ा बहुत मैसेज कर सकते हो। तो आप जो है ना अपना ज़्यादा समय अपने करियर पे दो, और जो तुम्हारी पार्टनर है, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो अगर समझदार होगी तो समझेगी और वो तुम्हें कहेगी कि कोई बात नहीं है, आप अगर मुझे कॉल नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, मैं भी आपको तब कॉल करूँगी जब आप फ्री रहोगे। मतलब आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो इतनी समझदार होनी चाहिए कि उसको पता है कि हाँ मुझे अगर कॉल करना है तो इस टाइम पे करना है, जिस टाइम मेरा बॉयफ्रेंड फ्री होगा, मेरा पति जब फ्री होगा तभी मैं कॉल करूँगी। ऐसे ही अगर वो पढ़ाई कर रहा है, मैं अचानक कॉल कर दूँगी, ऐसा नहीं करूँगी। अगर समझदार गर्लफ्रेंड होगी यही करेगी, कहेगी नहीं मैं आपको जो आपने टाइम दिया है उसी टाइम पे कॉल करूँगी, 3 से 4 करूँगी कॉल, 11 से 12 करूँगी, बीच में मैं आपको कॉल नहीं करूँगी, बीच में मैसेज से बात कर लूँगी। तो इससे क्या होगा, जब आपकी गर्लफ्रेंड समझदार है, आपको सपोर्ट करेगी, तो आप कामयाब हो जाओगे। तो रिलेशनशिप में रह के इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हो। और ऑनलाइन जब भी पढ़ाई करते हो तो चश्मा लगा करके पढ़ाई करो, ज़्यादा देर तक मोबाइल पे देखते हो इसलिए चश्मा लगा करके ऑनलाइन पढ़ाई करो, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पे दो। कम से कम आपको 17-18 घंटा डेली पढ़ना है। देखो 18 घंटा डेली पढ़ो, सुबह से लेकर रात तक। और देखो जैसे 1 घंटा 3 से 4 बजे तक आपका एक रूटीन मैं बता देता हूँ। सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक पढ़ाई करो, फिर 10 बजे नाश्ता कर लो, उसके बाद 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक पढ़ाई करो, और फिर बीच में नाश्ता कर लो, बीच में नहीं, नाश्ता नहीं, बीच में खाना खा लो, और 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक
अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो या अपनी बीवी से बात कर लो। फिर 4 बजे से 11 बजे तक पढ़ो, 11 से 12 अपने गर्लफ्रेंड से बात करके या बीवी से बात करके फिर सो जाओ। इससे क्या होगा, आप दिन में भी 1 घंटा अपनी पत्नी को समय दे रहे हो, रात में भी दे रहे हो, तो देखो उनको भी आप समय दे रहे हो, अपना काम भी कर रहे हो। और जो समझदार बीवी होती है, जो समझदार गर्लफ्रेंड होती है, वो नहीं कहेगी आपको, वो आपको कॉल नहीं करेगी, वो समझ जाएगी कि अभी पढ़ाई कर रहा है, मुझे अभी कॉल नहीं करना है। आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हो ना, अपनी बीवी को, अपने दोस्त को बता करके पढ़ो कि देखो मैं अभी 5 घंटे के लिए पढ़ाई करने जा रहा हूँ, इस बीच तुम कॉल मत करना। फ़ोन करके बोल दो या तो तुम मैसेज करके बोल दो कि मैं अभी पढ़ाई करने बैठूँगा 5 घंटे के लिए। तो वो समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, वो आपको फिर कॉल नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे जब तक आप बोलोगे उनको कि मैं इतना देर पढ़ रहा हूँ। फिर आप खुद करो उनको कि हाँ मैंने 5 घंटा पढ़ लिया, मैं आधा घंटा रिलैक्स करता हूँ, फिर मैं 5 घंटे पढ़ूँगा। तो इस तरह से पढ़ाई होती है कि आप बता दो, जब भी आप पढ़ाई करने जाते हो अपने घर वालों को बता दो, गर्लफ्रेंड को बोल दो, दोस्त को बोल दो। जो समझदार होगा ना वो कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा कि यार मैं इतना देर पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्ट मत करना, परेशान मत करना। घर वालों को बोलो कोई काम मैं नहीं करूँगा, 5 घंटे मैं पढ़ाई करूँगा, उस टाइम मैं कोई काम नहीं करूँगा। अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो कि देखो मैं 5 घंटे पढ़ाई करूँगा, तुम कॉल मैसेज मत करना। अपने दोस्त को भी बोल सकते हो। तो जो समझदार होगा वो बुरा नहीं मानेगा। जो इंसान आपसे प्यार करेगा, जो आपका सच्चा दोस्त होगा, जो आपके अच्छे घर के लोग होंगे ना, वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे कि यार ये कितना बुरा आदमी है, समय नहीं देता है यार, कहता है कि मेरे से बात मत करना। जो गलत सोचेगा, जो अच्छा सोचेगा, वो कहेगा कि यार कोई बात नहीं, ये 5 घंटे पढ़ाई कर रहा है, करियर बना रहा है, कोई बात नहीं, ये अपना काम कर रहा है, हम भी अपना काम करते हैं। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो अपने टाइम को। अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना समय बर्बाद ना करें भाई, क्योंकि समय बार बार लौट के नहीं आता है। एक बार जब समय चला जाता है तो वापस नहीं आता है। समय को समझो और समय के साथ चलो, समझे? और समय से पीछे रह गए तो सब आगे बढ़ जाएंगे।